गांधी मंडेला फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर योग दिवस शिविर का जो आयोजन किया गया है, तो कैसा आपका अनुभव रहा? ये वास्तव में अमेजिंग है। आप तो जानते ही हैं कि पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में ये योग दिवस मनाया जा रहा है। इसीलिए इसका नाम इंटरनेशनल योगा डे है। और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो समझिए पूरे पूरे विश्व की छवि दिखा रहा है। और जो कुछ हम यहाँ देख रहे हैं, हम ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हम पूरे विश्व में ये सब चल रहा है। तो इसमें जितना आनंद हम लोगों को यहाँ आया, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं तो पूरे वर्ल्ड के एक साथ ही कर रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। यहाँ आने का मेरा पर्पज़ भी यही था। योगा तो रोज़ अपने घर पे सब लोग करते हैं, लेकिन यहाँ आकर के इस एक स्टेज पे आकर के ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पूरे विश्व का जो ये समागम है वो सब यहीं इकट्ठा हो गया। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि पूरा देश यहाँ इकट्ठा है, ऐसा लग रहा है मुझे। जी, जी सर, बिल्कुल। जैसे कि आप सर आज की जो भागा-दौड़ वाली ज़िंदगी है, लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है योग करने का या फिर अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालने का, तो थोड़ा-सा मेंटल स्ट्रेस जो है लोगों का वो थोड़ा बढ़ गया है इस बीच। चाहे वो युवा हो या फिर बुज़ुर्ग हो, उनको टाइम नहीं मिलता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, इसमें इस तरह के प्रोग्राम्स अगर बीच-बीच में होते रहें, साल में 1 बार नहीं, हमें साल में 2 बार नहीं, कम से कम जब भी हमें मौका मिले ऐसे उत्सव हम मनाते रहें, तो उससे वास्तव में आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आदमी रिलैक्स नहीं हो पाता है, यही यही तो मौके हैं रिलैक्स होने के लिए। तो आप देखिए कितना यहाँ माहौल ऐसा है, सब लोग योगा करके अपने आप को शांति भी दे रहे हैं। और जो शांति का दूत या शांति जो हमारा कहते हैं ना कि शांति का प्रतीक एक जो प्रतीक, होते हाँ, हैं, ये सब हाँ, वही चीज़ संदेश सामने आ रही है, जिसे हम संदेश दे सकते एग्ज़ैक्टली। हैं। तो ये सब चीज़ है यहाँ। हमारे देश के युवा को, जो कि मुझे लगता है कि शायद सुबह जॉब के लिए निकलता है फिर रात में ही घर आता है और उनके पास टाइम नहीं है, तो आप एक छोटा-सा संदेश उनको क्या देना चाहेंगे? मैंने काफ़ी लोगों को, जो नए युवा लोग हैं, उनको काफ़ी लोगों को इनवाइट किया था इस उत्सव पे। लेकिन सभी की शिकायत ये थी कि सुबह-सुबह है। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा कि हमारी जनरेशन के लोग सुबह उठ करके अपने काम पे लग जाते हैं। जी। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से हम ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। लेकिन नई जनरेशन बाद में उठती है, फिर भी काम कर पाती है। लेकिन मेरा उनके लिए एक संदेश है कि अगर वो एक बार ट्राई करें, एक बार ट्राई ज़रूर करें, ऐसे उत्सव पे भी आएँ और थोड़ा जल्दी उठ करके अपनी दिनचर्या को शुरू करें योग के साथ। पहला एक भगवान का प्रणाम और योगा, 2 मिनट ऊपर, 5 मिनट यहाँ, और उसके बाद दिनचर्या। आप देखिए दिन बहुत बढ़िया होते चले जाएंगे। सर, जैसा आपने कहा कि हाँ, जैसे कि पहले के टाइम में भी जो लोग थे, उनके पास भी टाइम था, वो भी जॉब करते थे, लेकिन अपने लिए वो समय, अपने परिवार के लिए समय निकाल लेते थे। और अभी का जो टाइम, आपको क्या लगता है कि वर्कलोड इतना हो गया है लोगों के पास या फिर मतलब अपने लिए वो कंसर्न ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, समय बदल रहा है। सब ये जो कंपटीशन और भाग-दौड़ की ज़िंदगी आ गई है, उसमें हम लोग भी ज़िम्मेदार हैं। हम लोग भी ये कहते हैं कि हम या हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएँ। तो हम भी, अगर सबको एक नॉर्मल लाइफ़ जीने का मौका मिले, तो देखिए काम तो सब हो जाते हैं, काम तो सब हो ही रहे हैं, काम कोई नहीं रुकता है। इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये संस्था मैंने क्यों बनाई है? क्लब वीआईपीज़ का जैसा नाम है वैसे सारे लोग भी होंगे, वैसे ही लोग होंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्लब वीआईपीज़ का मतलब हम सभी लोग हैं। अगर हम ध्यान से देखें, समझें, हम अपनी-अपनी फ़ील्ड में, अपने-अपने ग्रुप में वीवीआईपी हैं। तो आप उदाहरण लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर 4 मेड्स खड़ी हैं, वो चारों भी अपने ग्रुप की लीडर हैं। वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर पा रही हैं, तो वो भी वीवीआईपी से कम नहीं है। तो ये जो प्रचार है वीवीआईपीज़ का, जो सीमित है एक ऊपर के लेवल पे, हमें उसको सब तरफ फैलाना है। बस ये क्लब वीवीआईपीज़ का पर्पज़ यही था। जी, बिल्कुल। आप डेली योगा करते हैं सर? हम घर पर? हाँ। सुबह। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर सर हैं उमेश गुप्ता जी, वो यही संदेश देना चाहते हैं यहाँ से कि भई अपने लिए समय निकालो, सुबह भले ही 1 घंटा निकालो, आधा घंटा निकालो या फिर 5 या 10 मिनट जितना हो, योग करो, क्योंकि जब योग करोगे तभी निरोग रहोगे। धन्यवाद।